नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का मैथ्स प्रैक्टिस बैच के अंदर। और हम लोगों का चला हुआ है मेंसुरेशन 3D का टॉपिक। और मेंसुरेशन 3D के अंदर हम लोग लेकर चले हुए हैं 61 क्वेश्चन आपने हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आइएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 62, कुछ ईंटों के द्वारा, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए सर क्वेश्चन, ताकि बच्चे बड़ा आसानी से पढ़ पाए क्वेश्चन को। कुछ ईंटों द्वारा 20 मीटर क्यूब का एक चबूतरा बनाया गया। एक ईंट की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। प्रयुक्त बताना है कि टोटल ईंटें कितनी होंगी। एक ईंट से दूसरी ईंट मिलाई जाएगी, दूसरी ईंट से तीसरी ईंट मिलाई जाएगी। इस तरीके से एक चबूतरा बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि सभी ईंटों का मिलाकर आयतन, सभी ईंटों का मिलाकर आयतन और उस चबूतरे का आयतन बराबर होगा। तो एक ईंट की लंबाई कितनी दे रखी है? लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर हाइट है। इस सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। 25 इंटू में दूसरे ईंट की दे रखी है 12.5। अगर 12.5 दे रखी है तो 12.5 और 12.5 बटा 100। और तीसरे की दे रखी है 8 और 8 बटा 100। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये एक ईंट का आयतन आ गया। और ऐसी ऐसी कितनी ईंटें हैं? ऐसी ऐसी n ईंट हैं। एक ईंट का आयतन है तो ऐसी ऐसी कितनी ईंट हैं? ऐसी ऐसी n ईंट हैं। तो n ईंटों का आयतन किसके बराबर आएगा? उस दीवार के आयतन के बराबर। तो दीवार का आयतन कितना है? 20 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ऑलरेडी आयतन दे रखा है। मीटर क्यूब ऑलरेडी आयतन दे रखा है। 25 से जाएगा 5 बार और 25 से जाएगा 4 बार और 25 से जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 2 बार और 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और n। तो n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 8000। n बराबर हो जाएगा 8000। बोलो, अगर आंसर आ जाएगा 8000। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि जब छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर, कहने का मतलब सभी ईंटों का आयतन और उस चबूतरे का आयतन बराबर है, तो मतलब आ जाएगा ये वाला। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, 63 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, 63 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, 22 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर आयताकार चादर को लंबाई के पारित मोड़ दो। अगर लंबाई के पारित मोड़ देंगे तो मैंने देखा कि एक आयताकार चादर है, एक आयताकार चादर है और इस आयताकार चादर को अगर हम लंबाई के अनुदिश मोड़ देंगे, लंबाई के, तो यानी कि 2 पाई मतलब 22/7, 2 पाई r इज इक्वल टू 22 आ गया। 22 से 22 कट जाएगा तो r बराबर 7/2। और r अगर 7/2 हो गया है, पहली चीज h कितना हो जाएगा? जो दूसरी दे रखी है ये 12 हो जाएगा। तो अब इसने बोला कि इस बेलन का आयतन मुझे बताना है, तो पाई r² h। तो पाई का मतलब तो 22/7, क्वेश्चन हटा देना सर।
22/7 आर स्क्वायर 7/2 और इंटू में 7/2 और h कितना है 12 है, h 12 है। 7 से 7 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 7 12 22 तिया 66, 66 की करूंगा तो 7 छीक 42 बचेगा 4, 42 4 46 और ये सेंटीमीटर है और आयतन है तो ऊपर क्यूब होना है, तो आंसर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर क्यूब। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब लंबाई के पारित किसी चीज को मोड़ा है, लंबाई के पारित अगर किसी चीज को मोड़ा है तो मैं ये कह सकता हूं कि लंबाई के पारित अगर मोड़ा है तो ओबियस सी बात है ये 2πr उसकी लंबाई हो जाएगी, जिसके पारित मोड़ना है उसको 2πr कर दो। बोलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 करो शाबाश। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 64, 64 नंबर क्वेश्चन। किसी जल से भरे हुए बीकर के आधार का व्यास 7 है। जल से भरे हुए बीकर, ये बीकर कौन सी शेप का है? हिंदी के अंदर ये शेप मिसिंग है, तो इसने ऊपर लिखा है, इंग्लिश में देख लिया करो। कई बार ये इंग्लिश और हिंदी की लैंग्वेज में अगर आपको थोड़ा सा गड़बड़ लगे तो इंग्लिश में मूव कर जाओ, इंग्लिश में मूव कर जाइए, वहां से कोई ना कोई शेप आपको दिखाई दे जाएगी। तो इसने बोला है कि ये सिलेंड्रिकल बीकर है, यानी बीकर जो है ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल बीकर है। सिलेंड्रिकल बीकर है। ये कह रहा है कि बीकर के आधार का व्यास 7 दे रखा है, बेस का डायमीटर दे रखा है 7। इसके अंदर 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली संगमरमर की गोली डाली गई है, जिसका डायमीटर दे रखा है, और जिसे पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। मैं मानता हूं कि पहले पानी इतना था, मैं मानता हूं कि पहले पानी जो था वो इतना था। अब इसके अंदर गोलियां डाल दी, अब इसके अंदर गोलियां डाल दी, मुझे नहीं पता कितनी गोलियां डाली हैं जिससे पानी का लेवल यहां पहुंच गया। तो जो ये शेडेड पोर्शन वाला एरिया, जो शेडेड पोर्शन के अंदर जितना पानी आया है, वो कहते हैं कि ये साइज का कंसेप्ट है कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो ये अपने आयतन के बराबर पानी की जगह घेरती है। तो ये पानी पहले तो नीचे था, जैसे ही गोलियां अंदर गई पानी हटना पड़ा पानी को, और हटेगा तो पानी ऊपर जाएगा। तो जितना पानी ऊपर गया है वो गोलियों की वजह से गया है। बोलो दोस्त, ये जितना पानी ऊपर गया है वो गोलियों की वजह से ऊपर गया है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर गोलियों की वजह से पानी ऊपर गया है तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि पाई का मतलब पाई 22/7 आर स्क्वायर, चलो पाई की जगह पाई लिख लो, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब कितना है? ये है 7/2 और ये है 7/2 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने मान लिया कि जो ये बढ़ा है ना, मैंने मान लिया कि जो ये बढ़ा है ये एच बढ़ा है। तो एच का मान कितना है? ये 5.6 है। ये एच का मान कितना है? एच का मान है 5.6 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर एच, इतना पानी यानी इतने इस यानी शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम हो गया इतना, पाई आर स्क्वायर एच। इसने खुद बोला है। इक्वल टू में कितना करना है? एक गोली का आयतन, गोली है सिर्फ व्यास दे रखा 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये व्यास दे रखा है 5, ये 1.4 यानी 14 सेंटीमीटर। 14 मतलब 1.4 सेंटीमीटर का मतलब ये 0.7 आ गया। तो 0.7 है, तो ये 0.7 इंटू में ये 0.7 और इंटू में ये 0.7। तो ये 7 से कटेगा तो नीचे 10, 7 से कटेगा तो ये नीचे 10 और 7 से कटेगा तो ये नीचे 10। ये एक गोली है और ऐसी ऐसी कितनी गोलियां हैं? ऐसी ऐसी n गोलियां हैं।
ये एक गोली है और ऐसी ऐसी कितनी गोलियां हैं, n गोलियां हैं। पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया। 7 और 7 से मैं देखूंगा तो 7 और 7 कट गया है। ये 5.6 को नीचे मैंने 10 कर दिया, इस 10 को देखूंगा तो ये 10 कट गया है। ठीक है, तो मैंने देखा 7 चौका 28 और 28 दूनी 56 और 2 से कट जाएगा 2 और 2 से कट जाएगा 2 और इस वाले 2 से कटेगा ये 5। तो मैंने देखा कि 10 पंजा 50 और 50 तिया 150, तो n उधर है, ये इधर आ जाएगा। तो n बराबर कितना बन जाएगा, n बराबर आ जाएगा 150। n बराबर कितना आ जाएगा 150। तो गोलियों की संख्या ही वो मेरे से पूछ रहा था, तो गोलियों की संख्या कितनी आ जाएगी, n इक्वल टू 150। बोलो भाई, अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो बोलो। बात क्लियर हो गई सभी को कि वस्तु जो डूब रही है ना, यानी जो पानी में डुबोई गई वस्तु है, वो अपने आयतन के बराबर जगह घेरती है। पानी में डुबाई गई वस्तु अपने आयतन के बराबर जगह घेरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाइएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 65, 65 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। किसी बेलन की त्रिज्या 10 और ऊंचाई 4, यदि त्रिज्या और ऊंचाई में कितने की वृद्धि की जाए कि दोनों बार आयतन में समान वृद्धि हो, यानी चाहे तो उतना ही सेंटीमीटर रेडियस बढ़ा दो और चाहे उतना ही सेंटीमीटर हाइट बढ़ा दो, दोनों बार क्या हो, दोनों के दोनों बार वॉल्यूम सेम हो और बेलन बोला गया है। तो देखो पाई आर मैंने मान लिया 10 प्लस एक्स, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है, एच है 4, ये आ जाएगा नया वॉल्यूम, क्योंकि ये रेडियस बढ़ गया, ये आ जाएगा नया वॉल्यूम। और इक्वल टू में उधर से नया वॉल्यूम कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इंटू एच, एच इस बार मैंने हाइट में बढ़ा दिया, जितना उधर बढ़ाया था इतना ही आज हाइट में बढ़ा दिया है। सर एक बार क्वेश्चन हटा देना, पाई 10 प्लस एक्स का स्क्वायर और पाई 10 इंटू 4 प्लस एक्स। देखो ये पुराना वॉल्यूम जो भी था, अब रेडियस बढ़ गया, तो ये हो गया है नया वॉल्यूम। आज मैंने क्या किया है, आज मैंने हाइट बढ़ा दी, ये भी नया वॉल्यूम। कह रहा है कि पुराना वॉल्यूम और नया वॉल्यूम दोनों बराबर होने चाहिए। पाई से कैंसिल तो पाई हो जाएगा, 4 से कैंसिल करूंगा तो ये मिलाकर ये 25 आ जाएगा। तो यहां से मैंने देखा कि ये 100 है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का 20x है, ए इज इक्वल टू 25 चौका 100 है और ये 25x है। यहां से मैं देखूंगा 100 से 100 कट गया और 25x में से 20x गया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5x। x से x कैंसिल तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो इसने यही तो पूछा था कि बढ़ा कितना, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कि या तो रेडियस में 5 बढ़ा दो या हाइट में 5 बढ़ा दो, दोनों केस के अंदर एक बात बनेगी, वॉल्यूम सेम हो जाएगा दोनों ही केस के अंदर। चलिए बात समझ में आ गई होगी, छोटी छोटी बातें हैं। देखिए जिस बच्चे ने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था ना, थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने के बाद जब आप जो बच्चा इन क्वेश्चंस को कर रहा है उसके लिए तनिक सी भी समस्या नहीं है, तनिक से भी। आइएगा यार क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन के ऊपर। किसी शंकु के आधार का परिमाप 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करें। शंकु के आधार का परिमाप 8 सेंटीमीटर है,
ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करना है। तो मुझे पता है कि शंकु 2 पाई आर इक्वल टू कितना है 8, 2 से कटेगा 4 बार, तो R इज इक्वल टू बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई पाई। R इज इक्वल टू बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई पाई, ये R आ गया। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन कितना बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर 4 पाई इंटू में 4 पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना बनेगा, एच बन जाएगा 21। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 7 कैंसिल, 4 चौका 16, 16 सत्ता 112 और 100 यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 112 डिवाइड बाई पाई सेंटीमीटर क्यूब। 112 डिवाइड बाई पाई सेंटीमीटर क्यूब, आंसर आ जाएगा ये वाला। बोलिए दोस्त, अगर बात बिल्कुल छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मजा आना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए बात, बिल्कुल एक एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। हम लोग बिना बात किए लगातार क्वेश्चन करते रहते हैं क्योंकि हमें अपने समय का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से पता है। हमें अपने समय का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से पता है, इसलिए हम लोग बिना बात किए हुए फटाफट काम को करते रहते हैं। किसी शंक्वाकार टेंट का आयतन 1232 मीटर क्यूब, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आपको पता है आयतन, मेरे साथ साथ सोचो, आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है 154, 1/3 आधार का क्षेत्रफल। और आपको एक बात पता है, आधार का क्षेत्रफल 154 है तो रेडियस 7 रहा होगा क्योंकि शंकु है और शंकु के आधार में तो ये सर्कल ही है। और 154 अगर मेरा ये एरिया है तो रेडियस मेरा 7 है। ये बात तो मैं आपको बहुत बार याद करवा चुका हूं। 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 2, 1 2 3 2, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूंगा 11 से काटेगा 1 बार और 11 से काटेगा 4 बार, 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचेगा 1, 11 एकम 11 बचेगा 2, 11 दूनी 22, 14 से जाएगा 8 बार, हाइट मेरी आ जाएगी 24, हाइट मेरी कितनी आ जाएगी 20। अगर हाइट मेरी 24 आ गई, अगर हाइट मेरी 24 आ गई तो अब आपको क्या करना है, हाइट अगर 24 आ गई तो इसने बोला है कि खुद सोचो एक बार, ये एक शंकु है, शंकु की हाइट मेरी 24 दे रखी है, रेडियस मेरा 7 दे रखा है, रेडियस मेरा 7 दे रखा है, हाइट मेरी 24 दे रखी है, हाइट 24 है रेडियस 7 है, हाइट 24 है रेडियस 7 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 25। तो इसने बोला है कि कितना कपड़े का यूज होगा, कपड़ा मतलब इसके ऊपर ढकना है। जब भी कपड़े के ढकने की बात हो, ध्यान से सुन लेना, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत कहते हैं ना कि बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत अच्छी क्लास चल रही है। जब भी कपड़े को ढकने की बात हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। जब भी कपड़ा ढकने की बात आएगी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो कपड़े का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ अ क्लॉथ इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। जब भी कपड़े के ढकने की बात होगी
तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बात क्लियर हो गई? तो बिल्कुल, अब आपने देखा ये 25 आ गया। अब इसने बोला कि टेंट बनाने के लिए कितने मीटर लंबे कपड़े की जरूरत पड़ेगी, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर दे रखी है, चौड़ाई 2 मीटर है। तो यहां से मुझे समझ में आई एक बात है, मैं निकाल देता हूं। सर एक बार हटा देना ये जो क्वेश्चन है, पाई आर एल, पाई आर एल ये हो गया इसका कपड़े का क्षेत्रफल जो इसके ऊपर ढका जाएगा, इज इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई, इज इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई, तो लेंथ इंटू 2। तो मैंने देखा 2 से कट गया 2 और 2 से कट गया 11, तो 11 पंजा 55, 11 पंजा 55, बचेगा 5, 22 5 27, तो आंसर कितना बन जाएगा 275। L इक्वल टू 275 मीटर। बोलो, जब भी एक बात याद रखिए, जब भी कपड़े के ढकने की बात आएगी तो जो इसका सरफेस एरिया होता है वही कपड़े का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि ढका तो उसके ऊपर ही जाएगा, दीवारों के ऊपर से, और दीवारों का एरिया मतलब सरफेस एरिया। तो कपड़े का ढकने की बात हो तो कपड़े का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, यहां मैं लिख देता हूं इस बात को, यह बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कपड़े का क्षेत्रफल बराबर है, कपड़े का क्षेत्रफल कपड़े का क्षेत्रफल बराबर है किसके, कपड़े का क्षेत्रफल किसके बराबर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के। किसके? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कपड़े का क्षेत्रफल बराबर है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इस हिसाब से हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही है? तो समझ में आनी चाहिए। ये सर ये चीज का हमें नहीं पता था, अब पता चल गया ना। अब ये छोटी देखिए 3D के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो क्वेश्चंस के अंदर ही जाके पता चलती चली जाएंगी, तो आपको फायदा हो जाएगा। बस उसको ध्यान से सुनते रहना और रिवीजन करते रहना बात को, बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूं। इसके अलावा इस चीज का मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा, ये बिल्कुल दावे से कह रहा हूं मैं आपको बात। देखिए चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। किसी शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाता है तो आयतन कितने गुना बढ़ेगा। देखो शंकु है, पहले मैंने मानिया 1/3 पाई आर स्क्वायर 1 गुना 1 गुना 1 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर है 2 गुना 2 गुना 2, और 1/3 पाई से 1/3 अगर पहले अगर वॉल्यूम 1 था तो आज वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले अगर वॉल्यूम 1 था तो आज वॉल्यूम हो जाएगा 8। 1 से 8 होना, तो इसने मेरे से पूछा है कि कितने गुना हो गया, तो यानी ऑप्शन नंबर ए 8 टाइम्स स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कितने गुना हो गया है, 8 गुना, यानी 8 टाइम्स हो गया। तो ए ऑप्शन। अपनी मर्जी से मान लो सर आपने एक एक क्यों माना, इसने कहां लिख रखा है कि रेडियस और हाइट बराबर है, आपने तो बराबर मान ली। भाई इसने ये कहां लिख रखा कि बराबर नहीं है, इसने ये भी तो नहीं लिख रखा ना कि बराबर नहीं है, इसने ये कहां लिख रखा है कि बराबर ना मानो। जब उसने लिखा ही नहीं तो हम तो मानेंगे। तो ये तो कहते ना कि ये इंडिया है। कैसे? ये इंडिया है दोस्त।
कि जहां यहां गाड़ी खड़ी करनी मना है, हम लोग तो वहां भी खड़ी कर देते हैं, लेकिन हमको सिलेक्शन लेना तो उसकी बात माननी पड़ेगी। यानी कि अगर कहीं पर नहीं लिखा यहां गाड़ी खड़ी करना मना है, अगर उसने नहीं लिखा तो इसका मतलब वहां खड़ी कर सकते हैं। तो जब उसने नहीं लिखा कि रेडियस और हाइट बराबर है या नहीं है, तो इसका मतलब हम मान सकते हैं। तो 1/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से देखा कि 8 टाइम्स बन जाएगा। बोलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जितना अच्छे तरीके से आप इनको देखते चले जाएंगे उतना उतना आपको फायदा हो जाएगा। ये तो कल भी कराया था, 69 नंबर क्वेश्चन तो कल भी कराया था। इस क्वेश्चन को तो हटा दो सर, क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाइएगा। 69 की जगह यहां पर कुछ और क्वेश्चन डलवा देंगे इनके, 70 नंबर पे आ जाइएगा। ये तो जीरो याद आ गया ना 69 वाला। देखो अब ये टेंट वाला एक क्वेश्चन आता है, ये आपके ही एग्जाम्स में से मैंने प्रीवियस ईयर्स को उठाया है और उसी चीजों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक टेंट में 5 व्यक्ति रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 16 मीटर स्क्वायर फर्श पर जगह चाहिए है और 100 मीटर क्यूब हवा चाहिए। तो शंकु की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी जिसमें सभी व्यक्ति आ सकें? तो शंकु की न्यूनतम ऊंचाई 1/3 पाई, पाई छोड़ो, शंकु है, शंकु के अंदर आधार का क्षेत्रफल, और इसमें बोला कि 5 व्यक्ति रहते हैं और एक व्यक्ति को रहता है 16 मीटर स्क्वायर की जगह। तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति रहते हैं। तो एरिया 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना आएगा? 5 गुना 16, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है? h मेरे को निकालनी है। ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और अब वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम, तो एक व्यक्ति को कितना वॉल्यूम चाहिए है? 100 मीटर क्यूब। तो 5 व्यक्ति को कितना चाहिएगा? 100 गुना 5। तो 100 से ये 100 कह रहा हूं, 5 से 5 कटना है। इस 100 को तो एज इट इज लिखो, इस 100 को तो एज इट इज लिखो, इस 5 से इस 5 को कट कर दो, ठीक है। 4 से काटा 4 बार, 4 से काटेगा 25 बार। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 75/4, और h इज इक्वल टू अगर 75/4 है तो 75/4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 18.75 मीटर। आंसर आ जाएगा 18.75 मीटर। ये इसने बोला था, तो ये मैं फिगर यहां बना देता हूं कि एक व्यक्ति को चाहिए है 16 मीटर स्क्वायर, तो 5 व्यक्ति हैं। और किसी भी चीज का आयतन कैसे निकालना होता है? आयतन निकालना होता है आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। और आपको ये चीज का पता है कि यहां पर ये 1/3 आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। बोलो बात अगर क्लियर है तो, बात शानदार है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन के ऊपर 71 नंबर क्वेश्चन है। एक गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो गोले की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी थी? देखो 4/3 पाई आर क्यूब। इधर से अगर मैं देखूंगा कि 4/3 पाई r+2 का क्यूब, लेकिन ये वाला है ना, ये वाला बढ़ गया कितना? 352। तो इधर मैंने 352 ऐड कर दिया। इधर अगर मैं 352 ऐड कर दूंगा तो बन गई बात। इधर अगर मैंने 352, सर क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, या तो आप कर लीजिए इसको बाई ऑप्शन से, और नहीं तो आपको इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा भाई साहब। चलो कर दो सोल्व। इसको आप उधर ले जाओ, इसको आप उधर ले जाओ, 352 इधर रह जाएगा, 352 उधर रह जाएगा, इज इक्वल टू 4/3 पाई का मतलब 22/7। ये इसको मैं बाहर कर लेता हूं,
तो ये r+2 का क्यूब, r+2 का क्यूब माइनस r का क्यूब, ये चीज है। r+2 का क्यूब माइनस r का क्यूब है। चलो 22 से कट कर दो। 22 से अगर कट करूंगा तो 22 एकम 22 बचेगा कितना 13, 22 छिका 132। यहां से अगर मैं कट करूंगा तो ये कितना बनेगा 4, तो 4 तिया 12, 12 सत्ता 84। तो यहां से अगर मैंने देखना है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, 3ab इंटू a प्लस बी इज माइनस में r क्यूब इज इक्वल टू 7 या 21 और 21 चौका 84, 7 या 21 और 21 चौका 84, तो 84 है। इतना लंबा अगर आप नहीं करना चाहते तो आप बाई ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है इसका, बाई ऑप्शन पुट कर लीजिए बस। तो यहां से मैंने देखा कि r क्यूब से सबसे पहले मैं r क्यूब कट कर देता हूं, इसको मैं इधर ले जाता हूं। 84 में से 8 गया तो 76 बन जाएगा। अगर 84 में सर क्वेश्चन हटा देना एक बार, अगर 84 में से 8 गया तो 76 बन जाएगा, तो 6r² प्लस में 12r इज इक्वल टू 84 में से अगर 8 इधर जाएगा तो 76। अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो ये बन जाएगा 3r² प्लस में 6r इज इक्वल टू 38। अब यहां से वैल्यू, अब यहां क्वाड्रेटिक मत बनाइए, या तो नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं यहां से ऑप्शन पुट कर दो। तो मैंने देखा अगर मैं 3 पुट करता हूं 6 तिया 18, 3 तिया 9 तिया 27, 27 18 नहीं है, 6 दूनी 12, 4 तिया, बात बनेगी क्या 6 तिया 18, 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 18 को अगर मैं देखूंगा तो बात नहीं बन रही है। इसका मतलब कहीं पर हमसे कैलकुलेशन की गलती तो नहीं हो गई। 4, एक बार सर क्वेश्चन को दोबारा लगा देना एक बार, ताकि हम लोग ये देख लें। एक गोला ही दे रखा है, बिल्कुल गोला है भाई साहब। रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r प्लस 2 का क्यूब। तो ऐसा करने से क्षेत्रफल 352 बढ़ गया। अगर क्षेत्रफल 352 बढ़ गया है तो इसका 352 बढ़ा है, तो मैंने इसमें जोड़ दिया, तभी तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये 4/3 पाई को मैं इधर ले आया, 4/3 पाई मैंने कॉमन ले लिया, r प्लस 2 का क्यूब और माइनस में r का क्यूब है। तो 4/3 पाई, 22 से काटेगा एक बार, 22 से 22, तो इसका मतलब 3 और 1 तो 132, 22 छिका 132, 4 से काटेगा 4 बार, ये 4 रह गया। 7 या 21, 21 चौका 84, ये 84 बच गया है। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 दूनी 6ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। और यहां से बिल्कुल सही है भाई, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 6r² प्लस 12r, ठीक है। और ये आ जाएगा 76। 2 से भाग दे दिया तो 3 बच गया, 2 से भाग दे दिया तो 6 बच गया, और 2 से भाग दे दिया तो 38 बच गया। अब ऑप्शन अगर मैं देखता हूं, अब ऑप्शन, या तो ऑप्शन दिखाना, क्या पॉइंट के अंदर भी ऑप्शन है? क्या पॉइंट के अंदर तो ऑप्शन नहीं है भाई। अगर पॉइंट के अंदर ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन तो इसमें 3 ही मैच होना चाहिए था। 6 तिया 18 और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में अगर 18 जोड़ देंगे तो ये तो कुछ और ही बन गया, ये तो कुछ और ही बन गया। कुछ किसी बच्चे का आंसर आया क्या? क्या मेरी अगर कैलकुलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैं एक बार देख लेता हूं बच्चों के कमेंट्स। किसी बच्चे का आंसर आया क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक है बस, और तो कुछ नहीं है। किसी बच्चे का आंसर आया भाई? तो ये तो कुछ और ही बन गया, बोलो। वॉल्यूम कंपेयर करो। अरे वॉल्यूम ही तो कंपेयर है, 4 पाई r² होगा ना? अरे नहीं, अच्छा क्षेत्रफल है, मेरे से ही गलती हो रही है भाई, बिल्कुल मेरे से ही गलती होगी। ये क्षेत्रफल है, मैं इसके वॉल्यूम को कंपेयर कर रहा हूं। क्षेत्रफल है भाई, ये बिल्कुल मेरे से गड़बड़ हो गई थी। अब आपको समझ आ गई है कहानी, मेरे से गड़बड़ हो गई थी। इसका क्षेत्रफल बराबर है,
मैंने इनके वॉल्यूम को कंपेयर कर दिया, मैंने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मुझे लगा 352 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन उसका बड़ा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बढ़ाना है तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस में 352 इज इक्वल टू 4 पाई आर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां से अगर देख दूंगा 352 इज इक्वल टू 4 पाई कॉमन ले लो 22/7। यहां से अगर मैं देखूंगा कि r प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस में r स्क्वायर, माइनस में r स्क्वायर है, तो यहां से अगर मैं देखूंगा कि 22 से जाएगा तो 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 22 का 132, 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 4 बार तो 7 चौका 28, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4r और माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 चौका 28। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो 4r बराबर ये 24 आ जाएगा और r इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एरिया बराबर बनाना था, हमने गलती से वॉल्यूम कंपेयर कर दिया। क्योंकि मैंने क्वेश्चन में क्या पढ़ा, मुझे लगा आयतन बढ़ गया है, लेकिन क्वेश्चन ने दे रखा था एरिया बढ़ गया है। बस वो थोड़ी सी लैंग्वेज को पढ़ने में जल्दबाजी दिखा दी तो हम लोग कहीं पर और ही पहुंच गए। तो आप देखिएगा इतनी प्रैक्टिस के बावजूद अगर हम एक छोटी सी बात को गलत पढ़ लेते हैं तो हम फिर तरीका उस तरीके का अप्लाई कर देते हैं, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। बस पेपर के अंदर आपको बहुत ध्यान से पढ़ के आगे जवाब देना है, जवाब तो आप दे देंगे। चलिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 72, 72 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 72, गोले ए और गोले बी की त्रिज्याएं दे रखी है। ये ए गोला है, ये बी गोला है, इनके त्रिज्याएं दे रखी है। 40 दे रखा है और ये 10 दे रखा है। तो रेडियस दे रखा है, ये अगर 4 है तो ये 1 है। ये रेडियस दे रखा है, ये अगर 4 है तो ये 1 है। इसने बोला कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल एरिया तो 2 डायमेंशन होता है, वैसे भी 4 पाई आर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1, तो रेशियो ही तो पूछा था इसने, तो आंसर आ जाएगा 16:1। आंसर आ जाएगा 16:1। बोलो भैया, आंसर आ जाएगा 16:1। बिल्कुल आराम सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, 73 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, 73 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 64 बराबर गोलों में बांटा गया। तो बड़े गोले तथा छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब किसी चीज को पिघलाकर दूसरी जगह पर लेके जाया जाता है तो वॉल्यूम सेम होता है। मैंने ये बात यहीं से मेंसुरेशन 3D स्टार्ट की थी कि शेप 1 से और शेप 2 पे जाते हैं। जब किसी चीज को पिघलाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो वॉल्यूम सेम होता है। तो इस बड़े का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब 8 गुना 8 इज इक्वल टू 64, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। और ये एक गोला है, ये एक गोला है, ये एक गोला है और एक गोला है, तो इसका मतलब ऐसे ऐसे कितने गोले हैं, 64 गोले हैं। अब ये वॉल्यूम बराबर हो गया, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया।
तो 8 8 64 से तो ये 64 चला गया। आर क्यूब का मान 8 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आर क्यूब का मान 8 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आर अगर 2 के बराबर हो गया, आर अगर 2 के बराबर हो गया तो इसने बोला बड़े गोले की त्रिज्या आर है का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मुझे निकालना है आर स्क्वायर रेशियो आर स्क्वायर, मुझे यही तो निकालना है। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और ये आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहां से रेशियो कितना बन जाएगा, यहां से रेशियो बन जाएगा 16 रेशियो 1, यहां से रेशियो बन जाएगा 16 रेशियो 1। तो आंसर आ जाएगा 16:1। आंसर आ जाएगा रवि रंजन कुमार। क्लास क्यों नहीं चल रहा है भाई, क्लास तो चल रहा है दोस्त, क्लास चल रहा है। आपका डाटा क्लियर कर लिया करो, ऐप का डाटा क्लियर कर लो। ये थोड़े से दिन की बात हो रहा है, लगभग 1 महीने के अंदर, मतलब आपका जैसे जब से आप रिकॉर्डिंग देखना शुरू करेंगे ना, तब से आपको डाटा क्लियर नहीं करना पड़ेगा। आपको भी एक ऐप डाउनलोड करवाएंगे, इस ऐप के अंदर थोड़ी सी दिक्कत थी तो दूसरी कंपनी को, मैंने बताया था ना कि दूसरी कंपनी को बोल दिया गया है, वो बना रहे हैं ऐप, और उसके बाद उस ऐप के अंदर आपको ये डाटा क्लियर वगैरह और कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, अभी के लिए बस ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इनको आप एडजस्टमेंट में ले सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर, क्योंकि आपकी तैयारी ओके चल रही है, तैयारी में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि सीबीटी 1 के लिए जो इंपॉर्टेंट था वो हम करवा रहे हैं, उस हिसाब से अब यहां पर आपका साइंस और रीजनिंग अच्छी तैयार हो जाएगी। अगली बार सीबीटी 2 के लिए मैथ का कंसेप्चुअल बैच ले आएंगे, फिर मैथ में मैं दम लगा के पढ़ाऊंगा। यहां मैं दम लगा के प्रैक्टिस करा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, और ये आपके सामने सीट है। और वहां पर सिखाऊंगा कि देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है, दिमाग में कैसे रखना है, कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि कंसेप्चुअल बैच में और प्रैक्टिस बैच में दोनों में अंतर होता है। ठीक है, चलिएगा 74 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 74, आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 बेलन जिनका आयतन समान है कि व्यासों का अनुपात 3:2 है। 2 बेलन जिनका आयतन समान है, व्यास का रेशियो दे दो चाहे रेडियस का रेशियो दे दो। रेशियो तो सबसे छोटी यूनिट है, चाहे वो डायमीटर का बोलो चाहे रेडियस का बोलो, चाहे व्यास का बोलो चाहे त्रिज्या का बोलो, बराबर है। ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है, क्या होगा। तो देखिएगा बेलन दे रखा है, आयतन समान है पाई आर स्क्वायर 3 और इंटू में h1 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 2 और इंटू में h2। तो भाई साहब पाई से पाई कट जाएगा, ये h1 बाई h2 आ गया है, h1 डिवाइडेड बाई h2, और h1 बाई h2 अगर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा 4:9 आ जाएगा। बोलो रेशियो आ जाएगा 4:9। बोलो भाई रेशियो आ जाएगा 4/9। बोलो अगर बात क्लियर है तो। क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 75, 75 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 75, किसी वस्तु का आकार इस प्रकार है कि एक लंबवर्तीय बेलन के निचले हिस्से का, एक बार 76 लगाइएगा सर, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को लग रहा है कुछ समस्या है। 76 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश को दोनों अलग अलग स्क्रीन के ऊपर करवा देंगे, अच्छे से बच्चे देख भी नहीं पा रहे होंगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, उसको लास्ट में लेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 76 करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 76, एक घनाभ की भुजाएं वो क्वेश्चन मैंने इसलिए आगे ले लिया कि उसको लास्ट में ले लूंगा, क्योंकि वो एक स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो आपको भी धुंधला दिखाई दे रहा होगा। हिंदी इंग्लिश को अलग अलग करवा देंगे टाइपिस्ट से, जिससे आपको अलग अलग से अच्छे से दिखाई दे जाएगा। उसको कहते हैं ना कि जूम करके हम लोग देख सकते हैं। 76 पेगा, घनाभ की भुजाएं हैं, पिंगलाकर एक घन बनाया। पिंगलाकर बनाना, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। अगर एक जगह से अगर दूसरी जगह लेकर जाएंगे चीज को, तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात बिल्कुल फिक्स है।
एक जगह से अगर दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं तो ये बात बिल्कुल फिक्स है कि करना क्या है आपको करना है एक मतलब वॉल्यूम सेम करना है। तो 6 गुना 9 गुना 32, 6 गुना 9 गुना 32, 6 गुना 9 गुना 32 इज इक्वल टू 6 गुना 9 गुना 32 इज इक्वल टू घनाभ और घन का मतलब आ जाएगा ए क्यूब, ए इंटू ए गुना ए। तो ए का मान निकालना है तो देखते हैं 16 से तो 4, 16 क्यों 8 चौका 32, देख लेते हैं ना, गुना करके ये 6 है ना, 6 को मैं लिख लेता हूं 3 गुना 2, 9 को मैं लिख लेता हूं 3 गुना 3 और 32 को मैं लिख लेता हूं 8 गुना 2 गुना 2 और इक्वल टू में ए क्यूब है। तो जो चीज 3 बार है उसको बाहर निकाल दो। तो ए का मान कितना आ जाएगा, ए कितना आ जाएगा 2 2 2 में से 1 2 बाहर, 3 3 3 में से 1 3 बाहर और 8 का 8 है तो 2 2 2 में से 1 2 बाहर। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 12 के बराबर, ए आ जाएगा 12 के बराबर आ गया। और ए अगर 12 के बराबर आ गया तो घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है क्या होगा। ए अगर 12 आ गया तो इसने बोला है घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो यार, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ट्वाइस ऑफ एल बी, 9 छिका 54, एल बी बी एच 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बचेगा 1, 9 त्या 27, 1 28, 288। एल बी बी एच और एल एच 30, 6 दूनी 12 बचेगा 1, 6 18, 1 19, 192। रेशो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, अगर 6a स्क्वायर आएगा तो 6 इंटू 12 और इंटू 12, 6a स्क्वायर। भाई यहां पर 6a स्क्वायर लिखा हुआ है, बस इंटू 12 है। यहां से अगर मैं देखूंगा तीन है। अब अगर मैं यहां से देखता हूं कि 54 192 है तो 8 2 10, 10 4 14 बचेगा 1 1, 9 1 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 बचेगा 2 2 1 3, 3 2 5, 534। रेशियो 534 रेशियो 3 गुना 12 गुना 12, 3 गुना 12 गुना 12 है, कट कर दो, 4 3 7 5 12, 3 से ही कट हो जाएगा, 3 से ही कट हो जाएगा, 3 से जाएगा 1 बार बचेगा 2, 3 सत्ता 21 और 3 अट्ठा 24। ठीक है, 2 से कट हो जाएगा, 2 अट्ठा 16 और 2 नीम 18 और 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 6 बार। तो सर एक बार दिखाना, अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो बिल्कुल कुछ बच्चे का आ भी गया, मिट्टू कुमार ने दे भी दिया है 89 72 आ रहा, बिल्कुल डी ऑप्शन दिखाई देगा मुझे, हटा दो सर हटा दो, आंसर आ जाएगा 89 72, आंसर आ जाएगा 89 72। ये लीजिए आंसर आ जाएगा 89 72। तनिक सी भी दिक्कत नहीं है कि जब पिंगलाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो ओबियस सी बात है वॉल्यूम सेम करते हैं। तो इधर का वॉल्यूम इक्वल टू इधर का वॉल्यूम, यहां से मैंने ए का मान निकाला। अब इसने बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आपको वो थ्योरेटिकल पार्ट याद होना चाहिए, वो थ्योरेटिकल पार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत बन जाएगी। ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एल एच इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, तो सारा मिला मिलूकर कितना बन जाएगा 89 72। बोलो, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77,
क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है। 25 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई के स्विमिंग पूल की झुकती हुई फर्श है। देखिए ये 25 मीटर लंबाई है, ये इसकी गहराई है, ये गहराई इस तरीके से बढ़ रही है, ये गहराई इस तरीके से बढ़ रही है यहां पर। अब इसने बोला है कि जब भी किसी चीज का आयतन निकालते हैं तो एरिया ऑफ बेस, तो 25 मीटर की लंबाई और 12 मीटर की चौड़ाई, तो जब भी किसी चीज का वॉल्यूम निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए सर, यहां से 2 है, ये 3 है, हटा दीजिएगा सर, ये 2 दे रखा है और ये 3 दे रखा है। तो जब भी किसी चीज का वॉल्यूम निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट है, ठीक है। और एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट है तो एरिया ऑफ बेस कितना बनेगा, 25 गुना 12, एरिया ऑफ बेस बनेगा लंबाई गुना चौड़ाई। अब हाइट क्या लें, जब इस तरीके से लगातार बढ़ती हुई हाइट है, यहां 2 है, यहां 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 8, 9 और ये पूरा 3 हो जाना है। जब इस तरीके से लगातार बढ़ती हुई हाइट है तो मीन हाइट निकालो दोस्तों, हमेशा फिक्स है। जब भी लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो इस तरीके से लगातार एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही हो, एक जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमेशा स्विमिंग पूल के अंदर ही आता है, या कल को कोई और लैंग्वेज ले आता है, लेकिन आज तक हमेशा स्विमिंग पूल के अंदर ही क्वेश्चन लेके आया है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमेशा क्या करना है, ये मीन हाइट निकाल दो, दोनों को जोड़कर 3 2 5 5/2 5/2 मीन हाइट निकाल दो और ये मीन हाइट से गुना कर दो, क्योंकि उधर जितना कम होगा इधर उतना ज्यादा हो जाएगा। तो इनटू में एरिया ऑफ बेस और इनटू में कर दो 5/2, 2 से कटेगा 6 बार, 5 गुना 6 30 और 25 दिया 75, तो आंसर आ जाएगा 750 क्यूबिक, आंसर आ जाएगा 750 क्यूबिक। बोलो 12 बजे तक क्लास कर देंगे अभिषेक, उसके बाद अपना फिर आप अपने त्योहार को मना सकते हैं। छठ पूजा का आप लोगों का त्योहार है, आप सभी बिहार के लोगों को और जो भी छठ पूजा में भाग लेते हैं उन सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 बजे तक क्लास है, उसके बाद आप छठ पूजा में भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और आज इवनिंग में भी क्लास नहीं है, फिर वो रात को ही क्लास है 8:30 बजे। तो चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 78 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 78 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 78 नंबर क्वेश्चन है, एक नहर का अनुप्रस्थ काट एक समद्विबाहु समलंब के रूप में है, जो तल पर 2 मीटर चौड़ा है और शीर्ष पर 3 मीटर चौड़ा है। वही बात है, बेस पे 2 मीटर चौड़ा है और शीर्ष पे 3 मीटर चौड़ा है। इस तरीके से ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है। पिछले के अंदर हाइट थी, इस बार चौड़ाई ऐसे दे रखी है। पिछले क्वेश्चन के अंदर हाइट थी, पिछले क्वेश्चन के अंदर हाइट ऐसे थी, ये 2 मीटर था, ये 3 मीटर था। हाइट लगातार बढ़ रही है। यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि चौड़ाई लगातार बढ़ रही है, चौड़ाई लगातार बढ़ रही है या लगातार घट रही है, कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ है। एक तरफ से बढ़ी हुई है तो दूसरी तरफ से घटी हुई है। या तो लंबाई लगातार बढ़े या घटे, या चौड़ाई लगातार बढ़े या घटे, या हाइट लगातार बढ़े या घटे। तो इस केस के अंदर आपको करना क्या है दोस्त, इस केस के अंदर आपको मीन निकाल देना है। तो यहां पर 2 है, ये 3 है, तो मीन निकाल दिया। यहां पर 2 है, ये 3 है, तो यहां पर आपने मीन निकाल दिया। तो मीन कैसे निकला है, मीन कैसे निकला होगा, मीन निकला 3 2 5 और ये आ जाएगा 5/2, ये आ जाएगा 5/2। और ये अगर 5/2 आ गया, 1 मीटर है और ये 100 मीटर लंबी है, तो नहर की अधिकतम क्षमता ज्ञात करनी है। तो वही है 100
गुना 1 गुना 5/2, 2 से कटेगा 50 बार, 50 से आ जाएगा 250 मीटर क्यूब। आंसर आ जाएगा 250 मीटर क्यूब। बोलो अगर आपका आंसर आ गया है तो। बात क्लियर हो गई भाई सभी बच्चों को? बिल्कुल। चलिए अब मैं इस चीज को सेव कर देता हूं ताकि आपके पास ये चीज हम लोग पहुंचा दें। तब तक से ये सेव हो गया है। और अब मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन, 78 हो गए हैं। इतने ही क्वेश्चन हो पाएंगे, 78 हो गए हैं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी समकोण वृत्ताकार शंकु के वर्तीय सतह का क्षेत्रफल कितना है? वक्रीय सतह का क्षेत्रफल है 3080 और उसकी तिरछी ऊंचाई 35 है, तो कुल सतह का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो पाई आर एल, पाई मतलब 22/7, आर मतलब आर है और ये 35 है। पाई आर एल इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 3080। पाई आर एल इज इक्वल टू है 3080। ये तो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो मैं अगर देखता हूं, 7 से कटेगा दोस्त 5 बार, 22 से कम 22 है तो बचेगा 8, 22 चौका 88, 5 दूनी 10, आर आ गया 28 और आर अगर 28 है तो अब मेरे को चाहिए है कुल सतह का क्षेत्रफल। और कुल सतह का क्षेत्रफल अगर मुझे चाहिए है तो आ गया आंसर। अगर, क्योंकि देखिए इधर सिर्फ कुल सतह के क्षेत्रफल में क्या होगा, आपने सिर्फ इस वाले पोर्शन का तो एरिया ले लिया ना 3080, इस वाले पोर्शन का तो एरिया आपने ले लिया 3080 और इस वाले पोर्शन का एरिया अगर ले लिया आपने 3080, तो अब आपको क्या कर देना है? अब आपको ये काम करना है क्या कि भाई सिर्फ इसका बेस का एरिया और निकालना है। तो 3080 प्लस, अगर रेडियस, सर क्वेश्चन हटा रहने देना, चलो हटा दो सर। अगर रेडियस 7 होता तो था 154, 7 होता तो था 154, लेकिन 7 ना होकर ये 28 है। कितने गुना पर बैठा है? 4 गुना। तो इसका मतलब ये 16 गुना। ये 4 का स्क्वायर 16 चौका 64, 16 चौका 64। ये चीज समझ में आ गई क्या आपको कि ये अगर 4 है तो ये 16 गुना होगा। ये सर्कल के अंदर मैंने बताया था, मेंसुरेशन 2D के अंदर मैंने आपको बताया था। 16 चौका 64 बचेगा 6, 16 पंजा 80, 6 86 बचेगा 8, 16 कम 16 8 24, तो ये आ जाएगा 24 64। ये आ जाएगा 24 64। और अगर ये 24 64 आ गया तो यहां पर मैं 24 64 जोड़ देता हूं, तो ये आ जाएगा 4, 8 6 14 बचेगा 1, 4 1 5 और 3 2 5, तो आंसर आ जाएगा 55 44। आंसर आ जाएगा 55 44। बोलो भाई। आंसर आ जाएगा 55 44। बोलो, बात अगर क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, 80 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, अस्सी नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक बेलन और एक शंकु के तल की त्रिज्या समान है, आयतन भी समान है, तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? बोलो बताइए। 1 मिनट के अंदर आपको भी जवाब देना है फटाफट। बेलन और शंकु के तल की त्रिज्या समान है। बेलन
पाई आर स्क्वायर H1 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। वैसे भी दिखाई दे रहा है मुझे तो पता चल गया है डी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्योंकि यहां नीचे 1/3 है भाई, नीचे यहां 1/3 है, इसलिए तो देखो पाई से पाई कैंसिल, तो H2 इधर ले आओ, H1 बाई H2 इज इक्वल टू 1/3, और 1/3 ही 1:3 होता है, 1/3 ही 1:3 होता है। वैसे भी आपको जब ये फिगर अगर वैसे ही पता हो कि अगर ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर ये एक शंकु है, सिलेंडर के अंदर ये शंकु दे रखा है, और सिलेंडर के अंदर अगर ये शंकु दे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का वॉल्यूम सेम है तो इसकी हाइट को 3 गुना करना पड़ेगा। दोनों का वॉल्यूम सेम है तो इसकी हाइट को 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 से भाग होता है, ये 3 से वो 3 कैसे कटेगा, वॉल्यूम सेम कब होगा, इस 3 को कट करने के लिए यहां पर 3 लिखना पड़ेगा, और यहां पर 3 लिखेंगे तो इसकी हाइट 1 मान लो तो इसकी 3 माननी पड़ेगी, तो ये तो फिक्स हो गया है, ये इसकी 1 मानोगे तो इसकी 3 मान लोगे। ये वैसे भी आपको आ गया था। क्वेश्चन नंबर 80 आपको क्लियर हो गया। चलिएगा सर 81 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 81, 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 81, 81 नंबर क्वेश्चन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड इट्स हाइट्स equal to the radius, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले बेलन, एक बेलन का जो रेडियस है, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। बेलन के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात बताना है। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो जितना इसका बेलन का मानोगे उतना ही आपको मानना पड़ेगा, किसका, उतना ही आपको मानना पड़ेगा बेलन त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r, और हाइट भी मैंने 1 मान ली, रेडियस भी 1 और हाइट भी 1 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं देखता हूं पाई से पाई कट गया, और अगर मैं देखता हूं इससे 2 कट गया, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ गया, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 है, तो आर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 1/√। आर कितने के बराबर आ जाएगा 1/√2 के बराबर आ गया। और आर अगर आर इसका आ गया 1/√2, तो इसने बोला कि बेलन के आयतन और गोले के आयतन का अनुपात बताना है। आयतनों का अनुपात चाहिए है ना भाई, तो बेलन का आयतन कितना होगा सर, हटा देना एक बार, ये बेलन का आयतन कितना होगा पाई आर स्क्वायर 1 इंटू 1 इंटू एच इज इक्वल टू गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, तो ये 1/√2 इंटू में 1/√2 और इंटू में 1/√2। तो आपको पता है पाई से पाई कैंसिल, ये 2 आ गया तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, और ये वाले √2 से ये वाला √2 कैंसिल। तो यहां से मैंने देखा अब यहां से मैंने क्या देखा कि 3:8
√2। एक बार सर लगाइएगा, एक बार अब देख लेते हैं कि आंसर सही आया है क्या। एक बार ऑप्शन 3:√2 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मैच खा गया है। बोलो अगर बात क्लियर हुई है तो सभी बच्चों को। आपने क्या किया है सर, एक बार क्वेश्चन देख ले आप। क्वेश्चन देखो, इसने बोला कि रेडियस के बराबर ही हाइट माननी है। इसने ये बोला है रेडियस के बराबर ही हाइट माननी है। अगर रेडियस के बराबर हाइट माननी है तो करना क्या है, आपको रेडियस भी एक मान लेना है और हाइट भी एक मान लेनी है। तो रेडियस भी एक हो गया और हाइट भी एक हो गई। अब यहां से मैंने देखा कि यहां से इस r का मान आ गया, फिर वॉल्यूम निकालना तो πr²h और 4/3 πr³ के हिसाब से वॉल्यूम निकाल देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। बोलो चलिए 82 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कल ये वाला टॉपिक देखिए, इस टॉपिक की मैक्सिमम चीजें हो चुके, फिर भी कुछ बची हुई होंगी तो कल मेंसुरेशन 3D आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल आपका मेंसुरेशन 3D वाला जो भी पोर्शन है ये सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मैंने प्रीवियस ईयर्स में से सब कुछ उठा लिया, कुछ बचा नहीं हुआ है, फिर भी आज फिर मैं उस चीज में छटनी करता हूं कि अगर बाई चांस कुछ भी बचा होगा तो वो कल की क्लास के अंदर करके इसको फिनिश कर देंगे और फिर कल ही कोई नया टॉपिक, नहीं तो परसों से नया टॉपिक उठा लेंगे। ठीक है, किसी तार की त्रिज्या को 1/3 कर दिया जाए तो आयतन समान रहे तो लंबाई कितने गुना बढ़ जाएगी, बताइए दोस्त, बताओ। तार की त्रिज्या को, रेडियस ऑफ वायर, वायर होती है बेलनाकार, वायर होती है बेलनाकार, वायर बेलनाकार है तो पहले r पाई मान लो, r को 3 मान लो, 1/3 करना है ना, और हाइट को 1 मान लो। πr²h इज इक्वल टू, वॉल्यूम सेम रखना है, यानी एक शेप से दूसरी शेप के अंदर ही तो जाना है। पहले छोटा था, खींच कर थोड़ा और लंबा कर दिया, शेप बदल गई तो पाई। त्रिज्या को 1/3 कर दिया, 3 की बजाय 1 और 1 कर दिया और इनटू में हाइट कर दो। पाई से पाई कट गया है तो h बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो पहले हाइट कितनी थी, 1 थी, आज हाइट कितनी हो गई, 9 हो गई। पहले हाइट 1 थी, आज हाइट हो गई 9, तो इसका मतलब है कि कितने गुना, लंबाई कितने गुना बढ़ गई, तो कितने गुना आ जाएगा, 9 टाइम्स। 3 गुना कौन कह रहे हैं, एक शेप से दूसरी शेप में जाएंगे तो वॉल्यूम सेम नहीं होगा। ये बात में आज का भी तीसरा क्वेश्चन है, महेंद्र जांगीड़ भूपेंद्र दोनों के दोनों ही अलग 3-3 दे रहे हैं, 3 गुना कैसे आ जाएगा। तार की त्रिज्या को 1/3 करना है, यहां मैंने 3 माना तो यहां 1 कर दो। हाइट देखो ये 1 मान लो यहां पर, तो हाइट यहां कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 9 टाइम्स। बोलो अगर बात अब समझ में आई तो। ऐसे नहीं है कि रेडियस यार 2 बार है, आप वैसे भी समझो, रेडियस 1/3 किया है, रेडियस 2 बार है और हाइट 1 ही बार है, तो जितना रेडियस में कमी आएगी उसको हाइट का स्क्वायर कर दो ना, क्योंकि यहां 2 जगह है, वो एक जगह में पूरा करना है। तो 3 से 1 और 3 से 1 है तो 9 गुना करना पड़ेगा, तब जाकर वो बराबर होगा। बोलो अगर बात क्लियर है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर आते हैं। स्पीड मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं है, अपनी स्पीड भी बिल्कुल सही चल रही है, और अगर ज्यादा स्पीड लगे तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 83, 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक गोला 2 विभिन्न घनों को बाहर से और अंदर से स्पर्श करता, तो इन घनों के आयतन का अनुपात आपको बताना है, क्या होगा। एक गोला है, एक इसके अंदर से स्पर्श करता है, और एक बाहर से स्पर्श करता है। तो अब आपको बताना है, बताइए कि इन घनों का अनुपात क्या होगा। तो एक बाहर से स्पर्श करे और एक अंदर से स्पर्श करे, तो बाहर वाले अगर
कल भी ये क्वेश्चन बताया था, ये चीज तो याद कर लो। अंदर वाले गोले की रेडियस अगर 1 होगी तो बाहर वाले गोले की रेडियस है, मापना क्या शुरू करना, वही डायगोनल बनेगा। डायगोनल √3a होता है, डायगोनल √3a होता है, तो बाहर वाले की रेडियस √3 बन जाएगी। अब वही है कि इसका भुजा को इसके डायमीटर के बराबर बनाओ, इसकी भुजा को इसका डायमीटर है, समझ गए। तो अब इसका डायमीटर होगा तो वो इसका फिर डायगोनल बना, उस डायगोनल को इसका डायमीटर से आधा कर दो, बात घुमा फिरा के वही आनी है। तो अंदर वाले का रेडियस अगर 1 होगा, ये बात कल डिटेल में हुई थी, अंदर वाले का रेडियस 1 है तो बाहर वाले का रेडियस √3 होगा। अंदर वाले का रेडियस 1 है तो बाहर वाला, इन घनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। तो आयतन का अनुपात बताना, तो एक इसका क्यूब करना है, एक इसका क्यूब करना है। तो एक का क्यूब करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और इसका क्यूब करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 √3 बन जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1:3√3, 1:3√3 बन जाएगा। बोलो भाई, 1:3√3 बन जाएगा। बोलो 1:3√3। बोलो क्लियर है क्या बात? अगर बात क्लियर है तो हाँ भरिए, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 84, 84 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 है, इस प्रकार घुमाया गया है कि इस तरह घुमाया जाता है कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की भुजाएं को ऊंचाई के रूप में एक एक करके 2 विभिन्न शंकु बनते हैं। तो इस प्रकार बने शंकुओं के आयतन का अनुपात कितना होगा? एक बारी क्या करना है, एक जगह 3 वाली भुजा है, एक जगह 4 वाली भुजा है, तो ये 4 मान लेता हूं, ये 3 मान लेता हूं। अगर इसको शंकु बनाएंगे तो हाइट 3 मान लो, हाइट 3 मान लेंगे तो ये रेडियस 4 हो जाएगा। अगली बारी क्या कर देना है, अगली बारी क्या कर देना सर, क्वेश्चन हटा देना। अगली बारी कर देना है, इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। देखो अब इसकी अगली बार रेडियस 3 हो जाएगी तो हाइट 4 हो जाएगी। इनका अनुपात बताना है आपको, क्या करना है, तो इनका अगर अनुपात निकलेगा तो आपको पता है 1/3 पाई r² है। पहले वो वाला लिखा हुआ था शायद पेपर के अंदर, लेकिन अब मैंने बना दिया है तो देख लेना, 1/3 पाई r², और इसको कर दो h। और अगली बार कितना करना है, 1/3 पाई r², 3 × 3 और इनटू में कर दो h। तो यहां से मैंने देखा π/3 है तो ये π/3 आ गया। 1 3 4 है और 1 3 कट गया, तो 1 3 और 1 4 कट गया, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 4:3। देख लेना वहां पर उल्टा ना हो, बस ये 4:3 है या 3:4 है। लेकिन आपको ये चीज समझ में आ गई है, मेन आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है कि एक बारी अगर 4 वाली भुजा के घुमाना है तो इसको हाइट मान लो, अगर 3 वाले पे घुमाना है तो दूसरे को हाइट मान लो। और उसने स्पष्ट लिखा है, उसने तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक बारी 3 को हाइट मानो, एक बारी 4 को हाइट मानो, और ये 2 शंकु बनेंगे और शंकुओं का आयतन का अनुपात बता दो। तो शंकु के आयतन का अनुपात इस हिसाब से कितना बन जाएगा, इस हिसाब से शंकु के आयतन का अनुपात बन जाएगा दोस्त कितना, 4:3। बोलो 4:3। 83 रिपीट, 83 के अंदर क्या रह गया भाई, 83 के अंदर क्या रहेगा, ये तो कल वाली बात है। 83 के अंदर तो कल भी तो कराया था ऐसा क्वेश्चन भाई, कल भी तो कराया था। अगर 83 के अंदर आप देखेंगे, एक ये गोला है, गोले के अंदर ये घन है, तो गोले का जो भी व्यास रहा होगा वो ना, इस घन का जो भी
विकर्ण रहा होगा, घन का विकर्ण √3a, घन का विकर्ण √3a इज इक्वल टू गोले का व्यास, इज इक्वल टू गोले का व्यास, तो इक्वल टू डायमीटर। तो यहां से अगर मैं देखूंगा कि √3a, इसकी भुजा में 1 मान लेता हूं, इसकी भुजा में 1 मान लेता हूं कि √3a घन की किसकी भुजा, इस घन की भुजा 1 मान लेता हूं। अगर घन की भुजा 1 हो गई, घन की भुजा 1 हो गई तो डायमीटर कितना हो जाएगा, √3 आ जाएगा। और अब एक बात देखो, अगर घन की भुजा 1 हो गई है दोस्त, तो अब जो ये अंदर बना है, अब जो ये अंदर बना है, अंदर वाले का व्यास इस घन की भुजा के बराबर है कि नहीं है, बस ये बता दो। अंदर वाले का व्यास इस घन की भुजा के बराबर है कि नहीं है, अंदर वाले का व्यास घन की भुजा के बराबर है। अगर अंदर वाले का व्यास अगर घन की भुजा के बराबर अगर हो जाएगा, तो अंदर वाले का व्यास कितना है, अंदर वाले का व्यास कितना हो जाएगा, 1, तो अंदर वाले का डायमीटर हो गया 1। तो मैंने बोला कि बाहर वाले का डायमीटर √3 है, अंदर वाले का डायमीटर 1 है, तो इसको दोनों जगह 2-2 से भाग दे दो, ये 1/2 बन जाएगा और ये √3/2 बन जाएगा, रेडियस आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, तो बात तो वही बनी ना, √3 और 1। तो यही चीज मैंने डायरेक्ट भी तो बोली है। अब हर रोज, अब ये यही क्वेश्चन आते ही हर रोज थोड़ी आप इस काम को करने आएंगे, फिर काहे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये चीजें तो हर बार, अगर कंसेप्चुअल बैच चल रहा होता तो हर बार मैं पढ़ाता तो ये चीज बताता, हर रोज थोड़ी आप ये काम करेंगे। तो बस आपको एक बारी मैंने कल क्वेश्चन बता दिया था, अब आपको याद होना चाहिए कि जो अंदर वाला है उसका रेडियस अगर 1 होगा तो इसके बाहर जो आएगा उस बाहर वाले का रेडियस √3 होगा। ये चीज अब आपको याद होनी चाहिए, और चीजें अगर याद होनी चाहिए तो अब तो आंसर आपका आ जाएगा। बोलो ठीक है, चलोगा सर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 85, 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 85, 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। 85 नंबर क्वेश्चन, 7 गुना 11 सेंटीमीटर माप वाले आयत की भुजाओं को जोड़कर 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बेलन बनाया गया, तो बेलन का आयतन बताना है, क्या होगा। सर आपने तो गोलों का अनुपात बताया, बट घन का पूछ रहा है, बताइए एक बार सर पिछला क्वेश्चन लगाओ ना, 83 नंबर क्वेश्चन लगाइए, क्या कह रहे हैं। 83 में मैंने कुछ इन घन फाइंड द रेशियो वॉल्यूम ऑफ दीज क्यूब्स। अरे ये गलत है, दीज स्फीयर आएगा, ये गलत लिख रखा है, इसको लिख लेना भाई एक बार, इसको दीज स्फीयर आएगा। घन तो एक है ना, दीज का मतलब क्या है कि कम से कम 2 है, दीज का मतलब 1 से ज्यादा है, यहां घन तो 1 ही है ना, ये गलत लिख रखा है। ये क्वेश्चन मैं समझ गया, इस लैंग्वेज से आपको गड़बड़ आ गई, तो ये घन नहीं आएगा, यहां गोले आएगा दोस्त। इन गोलों का एक छोटा गोला एक बड़ा गोला, मेन बात ये थी बस। जिस बच्चे को ये याद था उसके लिए कहानी आसान थी, जिसको याद नहीं था उसके लिए कहानी मुश्किल थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। देखो ये जो 7 गुना 11 है, इसको जोड़कर इसने क्या बोला है कि आयत वाले 2 भुजाओं को जोड़कर सिलेंडर बनाया गया। अगर 2 भुजाओं को जोड़कर सिलेंडर बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो 2πr बनेगा, यानी जो ये सिलेंडर बनेगा ये बन जाएगा। अगर ये बन गया तो रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7/2 के बराबर, रेडियस हो जाएगा 7/2 के बराबर। तो रेडियस अगर 7/2 के बराबर हो गया, क्योंकि जो छोटी भुजा है ये भी मैं आपको बता चुका हूं किसके अंदर है, थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर की रेडियस हमेशा छोटी भुजा के बराबर होता है। रेडियस हमेशा छोटी भुजा के बराबर होता है।
तो बेलन का आयतन बताना है तो पाई आर स्क्वायर, छोटी भुजा 7 है, 7/2। डायमीटर हमेशा छोटी भुजा के बराबर है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है? 11 है। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 कट जाएगा, 11 11 121। 121 गुना 7 अगर करूंगा, 121 गुना 7 करूंगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बचेगा, 1 7 एकम 7 और 1 8, और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। और डिवाइडेड बाई अगर 2 आ जाएगा तो ये तो कुछ और ही आ गया, ये तो कुछ और ही आ गया। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में क्या समस्या रह गई। चलो सर ये क्वेश्चन भी बाद में कर लेंगे। चलिए फिर आज 84 नंबर क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो ही गए हैं, और ये क्वेश्चन अब कर लेंगे बाद में। बाकी आज ही है क्या छठ? आज ही है क्या? आज कितनी तारीख है आपका? छठ तो 20 तारीख को है ना? आपका छठ तो 20 तारीख को है, ठीक है। तो कल भी देखिए, जिन बच्चों की छठ पूजा है वो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना आराम से, बहुत पर्व का त्योहार है, आपके लिए मनाइएगा। लेकिन आपको पता है कि कोरोना बहुत जबरदस्त लेवल पे फैल रहा है, तो अपने आप को सेफ रखिए, अपने परिवार को सेफ रखिए। छोटी सी गलती कहीं बाद में मन महसूस के ना रह जाए, ठीक है। और अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, और आप छठ मनाइए। क्लास एज रेगुलर चलती चली जाएगी। जिन बच्चों की उस टाइम पर लाइव क्लास आप नहीं ले पाएंगे, वो बच्चे बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग अपना देख लेना, ठीक है। तो आज क्लास को करते हैं यहीं तक। अब कल क्लास होगी, और कल की क्लासेस का शेड्यूल फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल से शेड्यूल ले लिया करो। तो चलिएगा, आज करते हैं यहीं तक। कल मुलाकात होती है आप सभी बच्चों से। कल मेंसुरेशन 3D कंप्लीट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, कल मैं सारे क्वेश्चंस को उठा लूंगा और प्रीवियस ईयर्स को देखकर, और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिएगा, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।